right? Application of derivative. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यही चीज देखेंगे। अच्छा, ये हमें पता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि dy by dx क्या होता है। दिस इज x एंड दिस इज y, और लेट्स से दिस इज y इक्वल टू fx, ठीक है। और यहाँ पे कोई p पॉइंट है और उस पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, we draw a tangent like this, it's a p point and this is x equal to a, this is a, this is a comma f of a, ये पॉइंट है a comma f of a पॉइंट है। तो इस पे टेंजेंट का जो स्लोप है, लेट्स से ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना आता था, टेन थीटा वाज dy by dx एट x इक्वल टू a, यही आता था ना, है ना, ये डेरिवेटिव है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बहुत सारे जगह जैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक रेट चेंज में हम प्रयोग करते हैं, रेट चेंज में, है ना। दूसरा हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं। और तीसरा मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए करते हैं, नीसिटी, ठीक है। और इक्वेशन के रूट्स के लिए भी हम लोग करते हैं, इक्वेशन रूट के लिए प्रयोग करते हैं। या बेसिकली देख लो कि इससे हमें पता चलता है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। समझ आया कि नहीं समझे, है ना। लास्ट क्लासेस में हमने ये भी सीखा था कि जैसे एफ डैश एक्स के बारे में, एफ डैश हमें एक्स हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है, और ये लेट से एफ डैश एक्स का बारे में बात कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो क्या होता है, नेगेटिव का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, यही होता है ना, डिक्रीजिंग। अच्छा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। ये डिक्रीजिंग वाला सिचुएशन और एक इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन है, ठीक है। और बाय द वे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग इक्वलिटी में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इक्वल टू 0 आना चाहिए एट डिस्क्रीट पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट। एक इंटरवल फॉर्म नहीं करना चाहिए, एक इंटरवल फॉर्म नहीं करना चाहिए जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों, यदि इंटरवल फॉर्म हो रहा है, जैसे कुछ लेट्स से एक इंटरवल बना देते हैं, लेट्स से ये ए से बी है और फंक्शन कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ऐसे जाके ये ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया, लेट्स से ऐसे गया और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। सिचुएशन देखो, यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 ना। यहां से यहां तक के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ गया। तो ये क्या हो गया कि एफ डैश एक्स 0 आ रहे हैं और यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हो क्या गया इन टोटल कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। बट यहाँ पे ये ए टू बी में इंटरवल फॉर्म हो रहा है जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू
जीरो आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है फॉर ऑल इंटरवल ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग ये सिचुएशन कौन सी है? नॉन डिक्रीजिंग। लेकिन एक और सिचुएशन है, जैसे इस तरह की सिचुएशन हो, ध्यान से देखो, तो मतलब मैक्सिमम मिनिमा जैसा कि जिसमें डिस्क्रीट पॉइंट रहता है, वो एक अलग चीज है, वो पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमम में, लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट अब मोनोटोनिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का मतलब एक ही सिंगल वेव है, जैसे ये आ रहा है ऐसे, ऐसे कर्व है। तो ये ऑल्दो यहाँ पे यदि आप देखोगे, इसको मैं और अच्छे से कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से बन रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप टेंजेंट देखोगे तो वो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो रही है। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स, इन सिचुएशन में भी एफ डैश एक्स कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। बट ये क्या है इसमें? दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, बट वो इंटरवल फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट है जैसे x1 x2 x3 जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, x इक्वल टू x1 x2 एंड x3। इन सारे पॉइंट पे जीरो तो हो रहा है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन नहीं है, इंटरवल फॉर्म नहीं होता। हाँ, यदि इस तरह का सिचुएशन हो गया तो फिर ये नॉन डिक्रीजिंग सिचुएशन है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि एफ डैश एक्स का साइन ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डिक्रीजिंग। फिर इंक्रीज, मतलब ये डिक्रीजिंग, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग है ना, और ये बता रहे हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ना, पॉजिटिव है। ये क्या बता रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग है यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि ये क्या है? इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यदि देखा जाए इसका ग्राफ, तो ये कुछ रफ एस्टिमेट ग्राफ के बारे में बात करें तो ये ऐसे कुछ डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर डिक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे सिचुएशन। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और फिर डिक्रीज हुआ, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बनता है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये हमारा रफ एस्टिमेशन है हमारा, है ना। इससे हमें पता चलता है कि कर्व का बिहेवियर कैसा होगा। ये तो पता चल ही रहा है ना कि मोनोटोनस कब है, जैसे माइनस इंफिनिटी से a तक मोनोटोनिक सिंगल बिहेवियर, मोनोटोनस मतलब सिंगल बिहेवियर है। तो आइदर सिंगल बिहेवियर आइदर में भी डिक्रीजिंग हो सकता है, और वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से a, b से c, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हो जाएगा? a से b एंड c से इंफिनिटी, इस तरह का सिचुएशन। इतनी बात समझ आई है ना? तो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट एंड राइट डाउन द आंसर फॉर दिस एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, find interval of monotonicity, find intervals of monotonicity of following function। पहला देखो, फर्स्ट वन, एफ एक्स इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। एंड सेकेंड लिखो, एफ एक्स इक्वल्स x प्लस साइन x, है ना। सॉल्व देम वन बाय वन एंड फिर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग
और 2 से 3 डिक्रीजिंग। हाँ, पहला बताओ। फर्स्ट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंटरवल कितना है? x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? -infinity से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी। ओके, अच्छा हाँ। दूसरा। तो रेस्ट में वो डिक्रीजिंग होगा। हाँ, सो वो मोनोटोनिकली। डाउट है। हाँ, तो उसमें ऐसे आ रहा है 1 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। नहीं तो अभी देख लेते हैं। पहले पहले मैं पहले का देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू कहां से? ये 2 से 3 ना। हाँ, 2 to 3 आ गया। ओके गुड। तो पहला देख लेते हैं। हाँ, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू तो 6x तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे सेकंड आंसर नॉन डिक्रीजिंग लग रहा है। नहीं, हाँ, नॉन डिक्रीजिंग लग रहा चलो देखते हैं, देखते हैं ये ठीक है। है। अभी हाँ। 6 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ना। और ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, हाँ। x माइनस 3 x माइनस 2। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ वेवी कर्व लगेगा कि नहीं लगेगा? अप्लाई हाँ। वेवी कर्व। वेवी कर्व के लिए क्या करते हैं बताओ? यहाँ पे ये 3 2 हो गया, 3, ये प्लस माइनस प्लस। प्लस। ठीक है, तो ये इंक्रीज हाँ। हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा है? -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है 2 से 3, ये भी बिल्कुल ठीक है। समझ आया ना? हाँ। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर क्या करेंगे? सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड So ऐसे क्वेश्चन। f dash x is 1 plus cos x। हाँ, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? 1 plus cos x। 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, डिक्रीज तो कभी नहीं होगा, क्यों नहीं नॉन होगा? डिक्रीज। तो क्योंकि cos x का मैक्सिमम वैल्यू ही -1। नहीं, इसका मैक्सिमम नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ डैश एक्स का जो मिन वैल्यू, 0। मिन वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है नॉन डिक्रीज। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल ना। हाँ। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब हाँ। है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब है कि एफ एक्स is monotonically is monotonically increasing, is हाँ। strictly increasing लिखें, ज्यादा अच्छा है। is strictly increasing for all x belongs to real। मतलब इसमें तो एक ही बिहेवियर है और इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। हाँ, यस। एक पॉइंट पे स्लोप 0 है ना वो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है और 3 पे भी 0 हो रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 2 और 3 पे इंक्लूजन क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, यहाँ हाँ। पे ये ओपन ही रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों हाँ। ने ज्यादा इस पे वर्क नहीं किया कि क्यों हम क्लोज नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा का केस बन रहा है और 3 पे लोकल मिनिमा का केस बन रहा है। तो अभी हमने ना लोकल मैक्सिमा पढ़ा है ना ही लोकल मिनिमा पढ़ा है, तो ज्यादा डिस्कशन हम अभी इस पे नहीं करते, चलेगा। लेकिन हाँ, ये इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा टाइम बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए for which fx equals ax cube minus 9x square plus 9x plus 11 is a 1-1 function. A 1-1
फंक्शन आंसर करो जल्दी से फटाफट। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 1 फंक्शन क्या होता है ये पहले समझना बहुत जरूरी है। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? कैसे पता, टेस्टिंग कैसे करते हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। देखो इसकी पर्टिकुलर इस इमेज की मल्टीपल प्री इमेजेस हैं, है कि नहीं? x1 x2 x3 ये मल्टीपल प्री इमेजेस हैं, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दिस इज मैनी वन फंक्शन। is many one function। तो ऐसा कुछ ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आए वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ एक बार ही कट करे। तो ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है? देखो कब हो सकता है, देखो ध्यान से। लेट्स से ये मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा तब हो सकता है वन टाइम जब या थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो या थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो, है ना? तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन हो तो फिर ये 1 1 हो सकता है, और या फिर थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो। थ्रू आउट इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन या थ्रू आउट डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन हो तो ये 1 1 बन सकता है। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि क्या ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो सकता है या क्या ये थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो सकता है। इसका नेचर हम एफ डैश एक्स से निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स देखो कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स बताओ कितना आ रहा है? 3a x square minus 18x plus 9 minus 18x plus 9 यही आ रहा है ना? अच्छा इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। क्या ये सही है? हाँ ठीक है। अच्छा एफ डैश, अब ये क्वाड्रेटिक है, देखो qx बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो अब देखो ध्यान से, q ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। मतलब दो तरह की सिचुएशन बन सकती है। क्या क्या बन सकती है? क्या क्या सिचुएशन बन सकती है बताओ? लेट्स से ये x एक्सेस है, x एक्सेस है और जीरो समवेयर है। जीरो पे वैल्यू फिक्स हो गई है। जीरो पे वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई 3। देखो जीरो पे वैल्यू 3 है इसकी, जीरो पे वैल्यू 3 है। तो दो तरह की सिचुएशन है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है। डाउनवर्ड कब होगा बताओ? ये क्वाड्रेटिक है पैराबोला डाउन, जब a नेगेटिव हो। तो a नेगेटिव है तो मतलब ये सिचुएशन आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब जरूरी नहीं कि वर्टेक्स इसका जीरो पे ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैंने बना दिया जीरो पे ही वर्टेक्स हो, ये कोई गारंटी नहीं है। ये कब आएगा? जब a लेस देन 0 आएगा। लेकिन यदि a नेगेटिव हुआ तो क्या ये थ्रू आउट नेगेटिव आ रहा है? क्या थ्रू आउट नेगेटिव आएगा? क्या ये, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल? अरे कहाँ बोल सकते हैं यार, x एक्सिस है। देखो यहाँ पे ये x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो इसके कितना है? वो नेगेटिव y है और यहाँ पॉजिटिव y है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या ऐसा हमेशा बोल सकते हैं क्या कि ये हमेशा ही नेगेटिव होगा? नहीं बोल सकते। तो मतलब ये सिचुएशन कभी हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती है थ्रू आउट। तो पॉसिबल नहीं हो सकती मतलब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे जाए ऐसा और ये ऐसा सिचुएशन हो जाए। समझ रहे हो? ये इसमें a क्या है? a ग्रेटर देन 0 है तो माइनस भी भाई पूरे चेक करना पड़ेगा।
हाँ, a ग्रेटर देन 0 और d कैसा है, लेस देन 0। तो इसमें ये चीज हो सकती है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, यही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, थ्रू आउट इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग। तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस बन नहीं सकता है, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a कैसा हो, पॉजिटिव, है ना। और दूसरी कंडीशन किस पे आती है, d पे आती है। d कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो d कितना आएगा, d लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब है 36b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, मतलब 3 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो 3 माइनस a लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको देखो, ये a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। और ये कह रहे हैं कि भाई a ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो वो उसमें आ जाता है। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ? a ग्रेटर मतलब ये और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, सेकंड का इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a greater than equal to 3. a बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी और 3 पे क्लोज, ये आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? समझा क्या सिचुएशन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यूज of lambda and mu such that fx equals 3 lambda x minus sin x plus mu increases for all x belongs to real, for all x belongs to real। आंसर करो। देखो, इसमें दो वेरिएबल है, लैम्डा एंड म्यू, मतलब ये पैरामीटर्स है लैम्डा एंड म्यू, जिनकी हमें वैल्यू चाहिए, और एक्स पे डिपेंडेंस है। ये कह रहा है कि ये हमेशा इंक्रीज होता रहे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। देखो, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बताओ? 3 लैम्डा माइनस कॉस एक्स। अच्छा, ये थ्रू आउट इंक्रीजेस है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक्स कुछ भी हो जाए ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो देखो, ये इसमें ना जब x चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। लेट्स लैम्डा कोई फिक्स है और x चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हमेशा ऐसा रहे, तो ऐसा कब बोल सकते हैं कि, क्या मैं ऐसा बोलूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, एफ डैश एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर बाकी सारी वैल्यू तो 0 या उससे बड़ी हो जाएगी, हमेशा ही होगी ना। समझ आया कि नहीं समझा? तो बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? जब cos x minus लैम्डा -1 आएगा ना इसकी मिनिमम, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाए, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये है मिनिमम वैल्यू। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सो लैम्डा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1/3 से इन्फिनिटी आ जाएगा ना, 1/3 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो लैम्डा मिल गया। म्यू के बारे में क्या बोलेंगे? एनी रियल गायब हो गया ना, तो म्यू बिलोंग्स टू एनी रियल, म्यू बिलोंग्स टू एनी रियल एंड लैम्डा बिलोंग्स टू दिस। क्या ये सही है?
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोई डाउट इसमें बताओ किस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, ध्यान से देखो कि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से सुना कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि 3 लैम्डा माइनस cos x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा होता तो इसके लिए क्या करते बताओ। ये बोला जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है 0 या उससे कम हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो अब क्या करते, तो -1 रहना चाहिए cos x। तो अब क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। 3 हाँ। लैम्डा माइनस cos x की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को 0 या उससे कम करते हैं। मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, 3 लैम्डा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं। ऑल्दो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कंसेप्ट। क्या ये कंसेप्ट समझ है? हाँ। तो दोनों ही सिचुएशन क्लियर हुई, कब मिनिमम लेना है कब मैक्सिमम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स of 5x cube minus 9x square plus 9x minus 17 इक्वल टू 0। आंसर करो, बताओ कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। लेट्स से fx ये है, तो f डैश x कितना हो जाएगा बताओ। 15x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 ना, ठीक है। नाउ एक 3 एज ए कॉमन, 3 एज ए कॉमन, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 चलेगा। क्लियर हो गया ना ये, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये हो गया सिचुएशन। नाउ इसके फैक्टर हो जाएंगे, कुछ फैक्टर आएंगे क्या, नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका a 5 है और d चेक कर लेते हैं। d कितना आ रहा है 36 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 5 इंटू सी 3, मतलब सिर्फ इसका ही चेक कर रहे हैं ये d। क्या ये नेगेटिव आ रहे हैं? थिंक अबाउट, नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब है कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा हो गया लेट्स से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लेट्स से ये x एक्सेस है और ये हमें पता है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो fx है पूरा कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो बताओ f ऑफ इंफिनिटी कितना आएगा, इंफिनिटी। यदि x इन्फिनाइट पुट करें तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा ना, 5x क्यू, 5x क्यू डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो उस समय प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये देखो माइनस इन्फिनिटी आएगी ना, लेट्स से ये माइनस इन्फिनिटी है। अब यहां से ग्राफ चल के यहां जाएगा और थ्रू आउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होके जाएगा। तो वो ग्राफ जाएगा कैसे, क्या वो इस तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और चूंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मुड़ के लौट के एक्स एक्सिस पे कट होने नहीं आएगा, एक बार पार कर गया तो नहीं आएगा। मतलब कितने सॉल्यूशन, कितनी बार मिलेगा, मीट करेगा, एक ही बार है ना, तो मतलब यही x इक्वल टू अल्फा, यही एक रियल रूट आ गया। तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रियल
रूट्स इज इक्वल टू 1। 1। क्या इतना समझ है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब बिल्कुल सिमिलर है, आप करना, सॉल्व करना है इसको, है ना? बताना क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, number of real roots of following equation, following equations, है ना? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट है 4/3 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 3x to the power 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया? आपको बताना है कि कितने रियल रूट्स होंगे इन दो इक्वेशन के। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, सॉल्व दैट। देखो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में यदि आपने थोड़ा वर्क किया है इस पे, तो ये आधा एल्जेब्रिक है, आधा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें एक साथ तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा इसमें। जब आधा एल्जेब्रिक आधा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वहां लॉजिक लगेगा या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लेट्स से ये fx बना देता हूं, तो बताओ f डैश x कितना हो जाएगा? यदि ये fx हो गया, लेट्स से ये fx मान लेते हैं कि fx इक्वल टू 0 का है, तो f डैश x कितना आ जाएगा बताओ? 4x माइनस 12x प्लस 13 प्लस 2 cos x माइनस sin x, है ना? हाँ। माइनस sin x, ऐसा सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे ये केस देख लेते हैं। ये यहाँ से देखो 4 यदि कॉमन ले लें तो मैंने क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा प्लस 13 प्लस 2 cos x माइनस sin x। ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये 4 टाइम्स ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 9/4 हो गया प्लस 13 प्लस 2 cos x माइनस sin x। चलेगा? अब देखो यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टाइम्स x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये 13 माइनस 9 कितना होगा? 4 कट हो जाएगा ना, 13 माइनस 9 तो 4 आएगा ना। 4 प्लस 2 cos x माइनस sin x। अब देखो ध्यान से याद करो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आता था इस तरह का, a cos x प्लस sin x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर। हाँ, ये हमेशा का मैक्सिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होती कि नहीं होती? इस रेंज में। तो बताओ 2 cos x माइनस sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या √5 आ जाएगा? और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस √5। अच्छा, इसमें यदि मैं 4 ऐड कर दूं तो 4 माइनस √5 लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस 2 cos x माइनस sin x लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस √5। तो बताओ 4 माइनस √5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव?
हाँ। तो बताओ, हाँ, देखो ये पॉजिटिव नंबर है हाँ, और ये भी कैसा है, 0 या उससे बड़ा, ग्रेटर देन हाँ। इक्वल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल? समझ आया? अलग अलग कंसेप्ट से हमने देखा। और तो इसका मतलब क्या है कि f डैश x कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब हाँ। क्या आ गया कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीजिंग हो गया, हाँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो बताओ हाँ। fx इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, हम्म। ये जो इक्वेशन है, तो देखो fx इक्वल टू 0, इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे बताओ? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमेशा, और fx इक्वल टू 0 क्यूबिक है, हाँ। क्यूबिक था हमेशा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। और तो बताओ इसके रूट कितने होंगे? क्यूबिक है। देखो ध्यान से फिर से देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, प्लस इन्फिनिटी पे ये डोमिनेटिंग है, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस होगा, ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो कंटिन्यूअस होगा, तो इंक्रीजिंग ऐसे तो जाएगा। तो कितने रूट्स होंगे? एग्जैक्टली वन, ओनली वन रियल रूट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन, ओनली वन रियल रूट। समझ आए? नेक्स्ट सेकंड को सॉल्व करो, सॉल्व सेकंड इक्वेशन। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज fx है ना? इसको क्या बना देता हूँ कि ये जो है दिस इज fx है। तो बताओ f डैश x कितना हो जाएगा? 12x प्लस 24x² 24x² माइनस 12x माइनस 24 है ना? नाउ इफ यू विश यू कैन हैव 12 कॉमन, 12 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस आ गया ना ये? अच्छा इसमें देखो ध्यान से, ये कितना आसानी से, इसके तो आसानी से फैक्टर हो जाएंगे। देखो x² कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 12, ये x प्लस 2 इंटू x² माइनस 1 ना, और ये 12 x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है? ऐसा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इस तरह से। और देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, और यहाँ पे ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है? तो f डैश x का साइन इधर कैसा होगा? प्लस माइनस प्लस। तो एक रफ ग्राफ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, और फिर डिक्रीजिंग है। तो ये y इक्वल टू fx का रफ ग्राफ है। कैसा है? रफ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? f ऑफ -2 निकालना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि सबसे छोटा वैल्यू कितना है, -2 पे वैल्यू। अच्छा हमें -1 पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f ऑफ -1 पे वैल्यू कितना होगा, और f ऑफ 1 पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जल्दी से बताओ इन सब पे वैल्यू क्या क्या है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सो ये ग्राफ जो हमने बनाया है, हाँ ये fx का ग्राफ है ना, रफ ग्राफ ऑफ fx। हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स का ही है, क्योंकि ये जो साइन आया है वो f डैश x का साइन स्कीम है। f डैश x का ये वेवी कर्व बना है ना इसका, तो वो साइन f डैश x का स्कीम है। f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग,
और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, और यहाँ से फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होके कहाँ तक पहुंच रहा है ये नहीं पता ना वैल्यू, और यहाँ डिक्रीज होके कहाँ तक पहुंच रहा है ये नहीं पता। तो इसलिए हमें -2, -1 और 1 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस बताओ। तो f' के रूट्स fx के भी बन सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे f' के रूट आएंगे वो fx के रूट हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, तो हाँ, धीरे धीरे पर समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से करने लगोगे, फिर समझ में हाँ, आएगा। फिलहाल तो अभी आप ये वैल्यू निकालो, -2 पे फंक्शन की वैल्यू, -1 पे और 1 पे। हाँ, बताओ इस पे वैल्यू कितनी आ रही है? -2 पे वैल्यू क्या है? -2 -2, अच्छा। और -1 पे वैल्यू 3 3 है ना? हाँ, और 1 पे वैल्यू -29 -29। ओके, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारी ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, इस बात को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और आई होप कि तुमने सही कैलकुलेट किया ही होगा इसको, है ना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक बिल्कुल मतलब सही से यदि आप ग्राफ बनाओ, देखो ध्यान से कि लेट्स से ये -2 है, ये -1 है, 0 और ये 1 है लेट्स से। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही बताओ? 1 पे -29, दिस इज x एक्सिस, है ना? हाँ, तो ये -29 लेट से मैं यहाँ पे रख दूं कि ये -29 है, और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3, तो लेट से वो 3 यहाँ पे है ना? और -2 पे वैल्यू -2 आ रही, तो लेट से वो -2 इधर है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज होके आ रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, और फिर ये इंक्रीज हो रहा होगा ऐसे, और फिर ये डिक्रीज हो रहा होगा ऐसे, और फिर ये इंक्रीज हो रहा होगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? ऐसे थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे डोमिनेटिंग टर्म ये है ना? तो -1 पे वैल्यू रॉन्ग है। -1 पे वैल्यू रॉन्ग है, कितना आ रहा है? तो 1 मिनट, कैलकुलेट करता हूँ, एरर हो गई। हाँ बता बता जल्दी से। सही आ रहा है, सही, कोई दिक्कत? सही। ठीक है, तो हाँ, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू, ये डोमिनेटिंग है ना, हाँ, तो प्लस इन्फिनिटी पे भी प्लस आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जाएगी। हाँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये इस तरह से जाएगा। तो बताओ कितनी रियल रूट हो गए? कितने रियल रूट हो गए? एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 4 4 जगह। तो एक हो गया, ये 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ रियल रूट 4 नंबर्स ऑफ रियल रूट है। हाँ, क्या इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आए? हाँ, कोई डाउट? हाँ, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड the set of real values of lambda. Find the set of values of lambda for which x cube minus 6x plus lambda equal to 0 has 3 distinct real root. 3 distinct real roots. आंसर करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप कि तुम्हें समझ में तो आ ही गया ये, फिर भी मैं जल्दी से एक बार हमारा सॉल्यूशन देख लो आप। ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो लेट से मैं fx को एज्यूम कर लेता हूँ x³ - 6x
है ना, और प्लस लेमडा, बाद में इसको लेमडा लेमडा लिख भी सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेमडा लिख दिया। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3x² माइनस 6 ना, हाँ। टेक 3 कॉमन, तो x² माइनस 2 और इसके फैक्टर आ जाएंगे 3x माइनस √2 इंटू x प्लस √2, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एज अ वेवी कर्व देखें, माइनस √2 है और ये प्लस √2 है, √2 ये प्लस माइनस प्लस आ गया, तो ये इंक्रीजिंग है, ये ऐसे जाएगा और फिर ये डिक्रीजिंग जाएगा और फिर ये इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ जाएगा। समझ आया क्या, क्लियर हुआ है? तो दिस इज y इक्वल टू fx का ग्राफ हमें समझ में आ गया। तो अभी हमें ये रफ ग्राफ है, ये क्या है, रफ, एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको f ऑफ माइनस √2 निकालना पड़ेगा कि पता करो कि कितना वैल्यू आ रहा है एग्जैक्ट, और इस पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लेट से, एक चीज और, लेमडा के टर्म्स में आएगी, तो मैं जब सब लेमडा में ही आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, लेमडा की वैल्यू 0 रख देता हूँ पहले, 0, तो लेमडा यदि 0 हो गया तो इसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, देखो माइनस √2 पे, तो ये माइनस 2√2 और 6 लेमडा ये प्लस 6√2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 आ गया, मतलब माइनस √2 पे वैल्यू आ रही है 4√2। अब ऐसे ही हम निकालेंगे f ऑफ √2 पे वैल्यू, f ऑफ √2 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो √2 का क्यू आ जाएगा 2√2 और माइनस 6√2 और लेमडा तो हमने 0 लिया हुआ है, तो ये माइनस 4√2। तो अब देखो यहाँ पे यदि हम इसका ग्राफ बनाए, एक्चुअल ग्राफ, ध्यान से सुना, देखो यहाँ पे ये है माइनस √2 और ये है √2, ठीक है। अच्छा माइनस √2 पे वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है 4√2 और √2 पे वैल्यू आ रही है माइनस 4√2, और यहाँ से यहाँ पहले इंक्रीजिंग है, तो मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना, और फिर ये डिक्रीजिंग आ रहा है और फिर ये इंक्रीजिंग आ रहा है, ऐसा जा रहा है। ये है माइनस √2 कॉमा, मतलब हाइट जो है वो कितना है, ये इसका हाइट आ गया, ये हाइट है 4√2 आ रहा है, और ये डेप्थ भी 4√2 है, और ये लेमडा इक्वल टू 0 के लिए है, जब लेमडा 0 है तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा लेमडा की वैल्यू यदि मैं 4√2 कर दूं, 4√2, तो क्या यही ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ना, लेमडा प्लस लेमडा है तो ये अपवर्ड शिफ्टिंग का काम करेगा, तो 4√2 यदि कर देता हूँ लेमडा, तो ये पूरा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये लेमडा इक्वल टू 4√2 है, ठीक है। तो बताओ इसमें कितने रूट हैं, 3 है ना, 2 3, ये 2 रिपीटेड है और एक ये नॉन रिपीटेड वाला, तो डिस्टिंक्ट रूट कितने होंगे, 2 ना, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट कितने, देखो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच दिस हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें चाहिए। तो यदि लेमडा की वैल्यू जस्ट इससे कम हो 4√2 से, तो क्या फिर 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा एक सिचुएशन और बनेगी, एक और सिचुएशन बनेगी, बताओ कि लेमडा की वैल्यू यदि मैं -4√2 कर दूं, -4, तो ये पूरा इंटायर कर 4√2 नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और फिर यदि ये ऐसा आएगा तो फिर ये कुछ इस तरह से चला जाएगा नीचे, है ना। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, -4√2, लेमडा की वैल्यू है दैट इज -4√2, -4√2। तो बताओ लेमडा की रेंज कितने, कहां से कहां तक होगी, सो दैट कि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, -4√2 से 4√2, क्यों, अच्छा इससे और नीचे आए तो फिर कितने रियल रूट आएंगे, जैसे और नीचे आ गया ये, तो फिर तो एक ही रियल रूट आएगा ना इधर, है ना, जो चाहिए 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट का केस चाहिए, तो मतलब लेमडा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -4√2 से कहां तक, 4√2। अच्छा इसमें एक बात ध्यान से रखो, इक्वलिटी भी नहीं आएगी, इक्वलिटी आएगा तो ये बाउंड्री केसेस भी काउंट हो जाएंगे,
तो यही आंसर आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। हाँ। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। राइट डाउन नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन लिखो, हम्म, if the function हम्म, fx equals a plus 2 times हम्म, x cube minus 3ax square plus 9ax हम्म, minus 1 is always decreasing, always decreasing for all x belongs to real. Find set of values of a. क्वेश्चन समझा क्या? हाँ। हाँ करो, आंसर करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप आपने कुछ तो किया होगा इसमें, है ना। ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो हाँ। ये तो बिल्कुल तय है कि एफ डैश एक्स कैसा लिखना है, लेस देन 0 करना है। हाँ। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ? तो आप एक चीज आंसर कर सकते हो। हाँ तो मुझे ए के 3 इनइक्वालिटीज मिल रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली कैसा आ रहा है, ए लेस देन -2, ए ग्रेटर देन -3 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने शायद इनका इंटरसेक्शन हाँ देख लो, गलत। देख लो क्या कहाँ पे गलती है, आप देखो अपना आंसर, ठीक है। हाँ। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ? ये 3a plus 2x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? ये 6ax plus 9a, यही है ना। हाँ। अच्छा इसमें से ये 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये a plus 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस हाँ। 2ax plus 3, सही है। हाँ। क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा है ना। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आए, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ऐसा आना, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में ये हमेशा इस तरह की सिचुएशन रहे ऐसी, x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे। तो ये कब होता है? जब a लेस देन 0 हो और d कैसा हो? लेस देन और इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पहला कंडीशन, पहला a की जगह क्या ले लिया? a प्लस 2 शुड लेस देन 0, मतलब कि a लेस देन -2 हो गया। हाँ, तो ये आ गया, एक आ गया। अच्छा दूसरी कंडीशन d पे लगाएंगे, d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कितना आएगा ये? d कितना आ रहा है बताओ? 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4। अच्छा इसमें a आएगा, ये a हम लोगों ने मिस कर दिया है ना, a आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह a प्लस 2 4ac, c कितना है? 3a। नाउ कैन वी हैव 4a कॉमन? 4a कॉमन, ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। 4a कॉमन ले ले तो ये a माइनस 4a कॉमन ले ले 3a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई करके बताओ। ये आ रहा है a इंटू, देखो ये -6 आ रहा है और -2a, थिंक अबाउट इट। तो -2a -6 यही आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। अभी -2 कॉमन ले लेते तो a टाइम्स a प्लस 3 आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0, सही है। -2 कॉमन ले तो a प्लस 3, तो अभी -2 ये हटा देंगे तो a प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब वेवी कर्व लगा दीजिए, ये -3 हो गया और ये 0 प्लस माइनस प्लस हो गया,
प्लस माइनस प्लस हो गया, तो ए बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये दूसरा केस हो गया। और पहला केस क्या था? ये था। तो अभी फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, हाँ इन तो दोनों का मेरे भी ये इंटरसेक्शन लेना है। तो बताओ क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं? सर तो -2 और -3। हाँ, दिस इज एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस पे -2 बनाएंगे पहले तो। दिस इज लेट से -2, तो -2 से कम आ रहा है ए, तो ये रेंज। हाँ अच्छा, दूसरा क्या आ रहा है? -3 कहीं यहाँ पे होगा, -3, और 0 कहीं यहाँ पे है, तो ये जी -3 से कम और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ऐसे जाएगा। तो हाँ सर फाइनल मेरा आंसर क्या आ एग्जैक्ट जाएगा? सेम। तो ए बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी से -3 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो यही आंसर हो गया। तो मेरा सेम आया, पर मेरा ग्राफ भी ऐसे ही आया, बट देखो कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे थे। तीनों इंटरसेक्ट नहीं हुए ना, तो कैसे बोल तो सकते अरे हैं? तीनों कहाँ है? देखो ये एक है और एक ये है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। एक ये वाला, अच्छा एक समझा। दोनों में तो जो कॉमन है। सब मैंने उसको तीन मान लिया। अरे तीनों थोड़ी ना, दो दो ही आएंगे ना। ये तो ये सेकंड वाले का आंसर है। दो है, दो उनका, दो में कॉमन सॉल्यूशन देखना है। हाँ तो मतलब गलती मैंने समझ आई? हाँ हाँ समझा ओके, कि नेक्स्ट वो और दोनों। बता। हो गया? हाँ ओके, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। ठीक है सर।